बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 24 फरवरी जुमे का दिन है। आज का दिन काफी हंगामा खेज खबरों का दिन है। कुछ बड़ी बड़ी खबरें आज आप कुछ ही देर में आपके सामने टीवी स्क्रीन की ज़ीनत बन रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बड़ों में से एक बड़े का इस्तीफा आ गया है। ये काफी बड़ा झटका है बड़ों के लिए, और शायद इसकी शुरुआत भी थी कि ये होना ही था। ऑब्वियसली जिस किस्म के हालात थे, जो चीजें हो रही थी, ये होना था। तो किसने इस्तीफा दिया है, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। कौन सी शख्सियत नाराज होकर बैरून मुल्क रवाना हो गई है, ये भी बड़ी खबर है। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और काफी दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि चौधरी निसार शामिल हो रहे हैं 35 एमएनएस के साथ। 35 एमएनएस के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं, और साथ शायद कोई 65 एमपीएस भी बताए जा रहे हैं, जिनका बड़ा ग्रुप है जो चौधरी निसार के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा है। बहुत सारे अकाउंट्स ने ये खबरें चला रहे हैं। तो इसमें हकीकत क्या है? क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है, या ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की पखंडबाजी है? इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात मेरे साथ मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो सच का साथ देने के सफर में आप भी हमारे हम सफर बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से वाकई फर्क पड़ता है, और ज्यादा लोगों तक जो है वो इस प्रोपोगंडा इस वक्त हो रहा है, उसको फाइट करने में जो है ना वो सही खबरों के साथ जो है ना वो आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना वाकई एक बड़ा फर्क डालता है। तो नाज़रीन किराम, खबरें बहुत ज्यादा है, तकरीबन 11 बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी आपको तमाम खबरें आपके सामने रख दूं। आज का दिन इसलिए नाज़रीन किराम सबसे इंपॉर्टेंट दिन है कि अभी कुछ देर के बाद हाजरा खान पनजई साहबा की किताब जो है वो शाया हो रही है। मतलब वो उसकी तकरीबन रुनुमाई हो रही है। ये किताब पहले से ही मार्केट में आ चुकी है। इसके बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी मार्केट में पेश कर दी गई हैं। ये बड़ी मामूली सी अदाकारा हैं, लेकिन इनकी लिखी हुई किताब को बहुत ज्यादा पजीराई देने की कोशिश की जा रही है। इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ना वो इनके इस कंटेंट के ऊपर जो है ना वो इस तरह से चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है जैसे कि खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी कुछ चीज हो गई है। ये रेहाम खान से भी गंदी और घटिया किताब लिखी गई है। मैं इसके कंटेंट्स में नहीं जाना चाहता, मतलब मैं सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें इन्होंने ये तक लिखा है कि इमरान खान जो हैं उनके जो जिनसी ताल्लुकात थे वो इंसानों से हटकर हैवानों के साथ भी थे। मतलब मैं इससे ज्यादा, इससे गलीज और इससे घटिया मुहिम मैं देख नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन किराम, जो लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है। और ये किताब की ये तकरीबन रुनुमाई से पहले जब से इसके कंटेंट्स जारी हुए हैं, उन्होंने ये जो मतलब मैं चूंकि उन्होंने लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया बीच में, मैं तो नहीं कर रहा, तो लिहाजा मैं कह दूंगा, और मुझे ये कहना मैं हक में जाना वो कि इस कुत्ती हरकत की जो है ना वो जो कुत्ती हरकत हुई है और उसकी कुत्तों वाली कर दी है जो सोशल मीडिया के सार्फिन है। लिहाजा इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 खबर सुन ले। मैंने बताया ना 11 बड़ी खबरें हैं मेरे पास, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। एक मौलवी साहब ने भी इसी तरह की एक जो है ना वो एक चीप हरकत की थी। वो इद्दत वाले मामले को, निकाह वाले मामले के अंदर जो है ना वो मिला जुला के जो है ना वो, आपको पता है जिस मौलवी साहब ने इमरान खान का निकाह पढ़ा था वो अदालत में ले गए थे। आज उसकी भी खबर सुन ले। मैं हमेशा से कहता हूं ये अपने खुद ही जो है ना वो अपने जाल में फंसेंगे। तो आज पता चला है कि जनाब ये जो पिटीशन थी जनाब मोहम्मद हनीफ साहब की, सन ऑफ मोहम्मद अयूब वर्सेस इमरान खान न्याजी, नाज़रीन किराम, इसको इन्होंने बजाते खुद ही मौलवी मोहम्मद हनीफ साहब ने इसको विड्रॉ कर लिया है। बताया गया जी टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर मैं इस दरखास्त को विड्रॉ करना चाहता हूं। तो सच बजाते खुद ही सामने आता चला जा रहा है। मौलवी यानी कि जिस तरह से ये हाजरा खान पनजई की मुहिम फ्लॉप हो रही है, इसी तरह से जो चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब हैं, चौधरी मोहम्मद हनीफ नहीं सॉरी मौलवी मोहम्मद हनीफ साहब, उन्होंने भी अपनी दरखास्त को जो है ना वो वापस ले लिया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम एक बड़ी जो है ना वो नून लीग के अंदर एक बड़ी शमूलियत हुई है, वो सुन लीजिए। तेगू खान तेगानी साहब नाज़रीन किराम ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गया। अब इनका जरा बैकग्राउंड भी सुन लीजिए। मैं चूंकि खबरें ज्यादा हैं तो मैं कोशिश करता हूं जरा जल्दी जल्दी आपके सामने जो है ना वो सारी खबरें रखता जाऊं। तो तेगू खान तेगानी साहब जो है ना वो शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। अब इनकी जरा कारस्तानियां सुने। नाज़रीन किराम, ये बताया जाता है कि कच्चे के, अब ये बता रहे हैं लोग कि कच्चे के सबसे बड़े डाकू में इनका शुमार होता है।
ये जो तेगू खान तेगानी साहब हैं, मुबैना तौर पर ये कच्चे के डाकू हैं और खासतौर पर कश्मीर, जैकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो उनको इसका जो है ना वो बैकग्राउंड बता देंगे। तो जो अजहर मिशवानी साहब है ना, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत लिखा है। उन्होंने कहा जी कच्चे का डाकू पक्के के डाकुओं के साथ जो है ना वो शामिल हो गया है। तो कच्चे के डाकू मतलब यही कसर रह गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, शायद इसी तरह की शमूलियतें होनी थी। तो अब जो है ना वो एक डाकू भी बताया जा रहा है मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है ना वो मुबैना तौर पर ऑब्वियसली जो है ना वो शामिल हो चुके हैं। अच्छा जनाब, 34 MNAs और कुछ 65 MPAs की खबर सुन रहे हैं जिनके बारे में परसों तरसों से इतलात आ रही है जी। चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ जो है ना वो 34 MNAs हैं, 65 MPAs हैं और ये खबरें मैं मुख्तलिफ अकाउंट से देख रहा हूं, उसकी हकीकत सुन लीजिए। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूं, अपनी मालूमात के मुताबिक बता रहा हूं कि ऐसी कोई कहानी भी नहीं है। ना कोई 65 MPAs हैं, ना कोई 34 MNAs हैं जो चौधरी निसार के साथ हैं और जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, और ना इमरान खान ये चाहेंगे कि इस तरह से शमूलियतें हों। हाँ, जहां तक चौधरी निसार की जाती हैसियत में ताल्लुक है तो उस बारे में बता दूं, तहरीक इंसाफ ये जरूर प्लान कर रही है कि चौधरी निसार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा ना करें। ये जरूर प्लान हो रहा है। अभी ये भी प्लान जो है ना वो इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन ना तो चौधरी निसार अभी जाकर जो है ना वो PTI में शामिल हो रहे हैं, ना उनके पास कुछ 65 MPAs हैं और ना उनके पास कुछ 34 MNAs हैं। तो ये सरासर सिर्फ और सिर्फ कहानियां सुन रही हैं। जब वो जो इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चली थी तो तब भी इस तरह की अफवाहों ने गर्दिश किया था कि चौधरी निसार जो है ना वो शामिल हो रहे हैं और ये हो रहा है और इतने बड़े ग्रुप को लेकर जा रहे हैं। तब भी नाज़रीन किराम मैंने आपके सामने रखा था कि इसके अंदर जो है ना वो जरा सच्चाई कम नजर आती है, कोई इतनी बड़ी ज्यादा हकीकत जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो नजर नहीं आती। अगली कहानी सुन लें जनाब, वो ये कि जनाब जो वजाद सईद खान है और उनका मानना ये है, वो ये बता रहे हैं, ये मैं अगली खबर आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में इजिप्शियन स्टाइल डेमोक्रेसी लाने की बात हो रही है, जहां पर हंग पार्लियामेंट हो। हंग पार्लियामेंट से मुराद यह है कि इधर उधर से तितर बितर हुए लोगों को पकड़ पकड़ के जो है ना वो पार्लियामेंट बनाई जाएगी और असल पावर कहीं और होगी। पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं होगी। समझ लें कि काका टू टाइप जो है ना वो कोई प्राइम मिनिस्टर लाने की जो है ना वो कोशिश हो रही है। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि एक चीज उनकी मालूमात के मुताबिक जिससे ये सारे मामला जो है ना वो रुके हुए हैं और जिसका डर है वो ये है कि अगर 8 फरवरी वाले दिन या इलेक्शन डे के दिन अगर वोटर्स बाहर निकल आए और तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो डिसअपॉइंट ना हुए कि यार बनना तो नवाज शरीफ नहीं प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे वोट का क्या फायदा, अगर ऐसा ना हुआ और तहरीक इंसाफ के वोटर निकल आए तो सारी की सारी कैलकुलेशंस धरी की धरी रह जाएंगी, सबका सब मामला धरा का धरा रह जाएगा और सारी की सारी प्लानिंग जो है ना वो उल्टी पड़ जाएंगी। एक तरीके से इन तमाम चीजों को बदला जा सकता है और वो है अगर जो है ना वो तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकल आता है। अगली खबर सुन लें जनाब, वो खबर है इस्तीफे की। इस्तीफा कौन बड़ों में से कौन सा बड़ा इस्तीफा देके गया है? तो जनाब वाला उसके बारे में अर्ज ये है कि कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने इस बारे में जो है ना वो कहा था और उन्होंने बताया था कि जनाब बाबू को अब आराम करना चाहिए। और बाबू की इस बात से लेकर पता ये चला था कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं बाबे, उन्होंने इस बात पे काफी माइंड किया है और बड़ी सख्त एक प्रॉब्लम भी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, एक बड़ा इस बारे में मसला चल रहा है। तो आज वो सामने आ चुका है। फरतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं उन अपने ओहदों से। 2 ओहदे, बड़े ओहदे उनके पास मौजूद थे। एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी थे वो, और ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वो जमात है जिन्होंने जरदारी साहब के बकौल टिकटें देनी होती हैं, उन्होंने ही तमाम फैसले करने होते हैं। बिलावल भुट्टो को भी टिकट उन्होंने देनी है। तो बताया जाता है कि अंदरूनी जो है ना वो लड़ाई की वजह, और इस बात का इजहार भी फरतुल्लाह बाबर ने कहा। उन्होंने कहा जी चेयरमैन साहब ने कहा था कि बाबे आराम करें, इसलिए मुझे लगता है कि हमें आराम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने तर्जुमान से और जो फरतुल्लाह बाबर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इस जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से, दोनों चीजों से फरतुल्लाह बाबर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। और नाज़रीन किराम दूसरी खबर भी इससे मिलती जुलती है, उस खबर को भी सुन लीजिए। वो खबर ये है कि इस मामले के ऊपर जब ये अंदरूनी खाना लड़ाई जो है ना वो ज्यादा बड़ी है, तो जरदारी साहब ने चूंकि जब जो इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को, उसका भी काफी प्रॉब्लम हुई है। और जिस तरह से जरदारी साहब ने स्ट्राइक बैक करने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो जो है वो अभी उन्हें मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है, यानी कि वो कोई ट्रेनी चेयरमैन है। वो घर से ही उन्हें बताया जा रहा है कि आप अभी बच्चे हो, आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है। बताया जा रहा है कि इस मामले के बाद बिलावल भुट्टो खुसूसी तैयारी के जरिए जो है ना वो दुबई रवाना हो गए हैं।
और बहुत सारे लोग जो है ना, वो बहुत सारे जर्नलिस्ट में अभी देख रहा था, वो इस मामले को जरदारी साहब से होने वाली खालिश के साथ जो है वो जोड़ रहे हैं, जरदारी साहब के साथ जो है ना वो उसको जोड़ा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जनाब जरदारी साहब की इस बात से जो है ना वो बिलावल भुट्टो ने अच्छा खासा माइंड किया है, इसलिए वो यहां से जो है ना वो छोड़कर दुबई रवाना हुए हैं। 2013 में भी एक दफा बिलावल भुट्टो नाराज हो गए थे, और तब वो नाराज हुए थे अपनी पुप्पो फरियाल तालपुर और अपने अब्बा जान यानी कि जरदारी साहब से। और बताया जाता है कि वो जो कैंपेन है वो छोड़ छाड़ कर जो है ना वो चले गए थे, बाद में उन्हें मनाकर लेकर आया गया था। और अब भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन जो है ना वो बनती हुई जो है ना वो नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर सुन लें जनाबे वाला, वो ये है कि इस वक्त अंदाजा ये हुआ है कि तमाम जो लोग छोड़कर गए इमरान खान को, वो अपने जख्मों को चाट रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि हमसे क्या कर बैठे हैं। इसी बारे में एक अख्तर मेंगल साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान को जनाब अनकंडीशनली उनको दोबारा जो है ना वो ज्वाइन करने में कोई मजायका नहीं है, हमें कोई मजायका नहीं है कि हम अनकंडीशनली इमरान खान को जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लें। तो ये जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने मुंह मोड़ा था, आज शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और उन्हें पता लग रहा है ओए ऐसा को की हो बैठा है। लिहाजा जनाब अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम दोबारा से तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, दोबारा से इमरान खान के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब इमरान खान के साथ जाते हैं या नहीं जाते वो एक अलग कहानी है। अच्छा जनाब एक और खबर सुन लीजिए, वो ये है कि तोशा खाना अपील वापसी के मामले के अंदर चीजें कुछ हुई हैं। ये एक वाहिद अपनी तरज की अपील है जिसमें अपील वापस लेने के लिए दरखास्त दायर की गई और 11 महीने तक फैसला महफूज रखा गया। आज एक मुतफरिक दरखास्त इसके ऊपर दायर की गई और जो सलमा अपना चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, आमिर फारूक साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब का शुक्रिया अदा किया, जनाब अच्छा है आपने हमें याद करवा दिया। हालांकि इससे पहले भी बड़ी दफा जो है ना वो जनाब चीफ जस्टिस साहब को इस बारे में याद करवाया जा चुका है, तो उन्होंने कहा जनाब अगले हफ्ते तक आपकी अपील के ऊपर हम फैसला जो है ना वो दे देंगे। अमूमी तौर पर ये होता है कि जब अपील दायर की जाती है, कोई भी दरखास्त जो है ना वो दायर की जाती है अपील वापस लेने की, तो उसको फौरी सुना जाता है और उसके ऊपर जो है ना वो फौरी मामला जो है ना वो तय कर दिया जाता है। एक और खबर सुने जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को ये कह रखा है कि 20 रोज के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, इसके अंदर नहीं तो जो है ना वो आपसे निशान वापस हो जाएगा। ये एक बड़ी गेम नजर आती है। नजर यह आता है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर इमरान खान शामिल होते हैं और वो इलेक्शन करवाया जाता है तो फिर सजा याफ्ता शख्स एक इलेक्शन कैसे लड़ सकता है। लिहाजा चेयरमैनशिप से इमरान खान को हटाने का इरादा रखते हैं कि चेयरमैनशिप से इमरान खान को हटा दिया जाए, और अगर नहीं कराया जाता है इलेक्शंस तो फिर ऑब्वियसली बल्ले का निशान जो है ना वो वापस लेने की तैयारी हो रही है। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि हम इस मामले को जो है वो कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं। तो ये सारे का सारा मामला नाज़रीन इकराम कोर्ट के अंदर जो है ना वो चैलेंज होने जा रहा है, ये भी आप सुन लीजिए। आखिरी खबर सुन लीजिए जनाब, डैम फंड से मुतालिक जो है ना वो कुछ हकायक सामने आए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे जी वो खा गए। देखें जनाब सुप्रीम कोर्ट ने और वज़ीर आज़म ने डैम फंड में जो पैसे जमा करवाए थे वो खा चुके हैं, तो उसकी जो है ना वो मालूमात सामने आ चुकी हैं। जुलाई 2023 तक डैम फंड में 11 अरब 46 करोड़ 69 लाख रुपए मौसूल हुए। सरमायाकारी पर मुनाफे की सूरत में 6 अरब 29 करोड़ 59 लाख रुपए हासिल हुए, जिसमें से फंड्स की मालियत 17 अरब 86 करोड़ रुपए हो चुकी है। अभी तक स्टेट बैंक में खोले जाने वाले अकाउंट से कोई रकम नहीं लगाई गई। निगरान वज़ीर खजाना का सेनेट में तहरीरी जवाब, यानी कि अभी भी 17 अरब 86 करोड़ रुपए पड़े हैं और उसको किसी जगह पर भी जो है वो नहीं लगाया जा सका है। तो ये अब तक की तफसीलात हैं, ये अब तक की खबरें हैं। मैंने कोशिश की कि 10-11 बड़ी खबरें थी उनको इकट्ठे एक वीडियो में थोड़े से टाइम में आपके तक पहुंचा दूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।